ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे पेड़ को देखा है जो सिर्फ देखने में ही डरावना न हो, बल्कि उस पेड़ के आसपास एक खौफनाक साया भी लहराता हो? ये कहानी एक ऐसे ही डरावने अनुभव के बारे में है जो कुछ दोस्तों के साथ एक पुराने पेड़ के पास हुआ था। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे, मोहन, रवि, सुमित और रीना। एक दिन वे चारों छुट्टी के दिन जंगल में घूमने का प्लान बनाते हैं। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग बुरी किस्मत वाला मानते थे। कहते थे कि उस जंगल में एक पेड़ है जो बहुत ही पुराना और खौफनाक था। कहते थे कि उस पेड़ के आसपास अजीब सी घटनाएं होती थी, पर किसी ने भी उस पेड़ के बारे में ज्यादा बात नहीं की क्योंकि लोग डरते थे। लेकिन इन चारों दोस्तों को हमेशा नई जगहों पर घूमने का शौक था और डर से उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। इसलिए वे उस पेड़ को देखने की सोचते हैं। वो पेड़ सच में बहुत ही अजीब था। उसकी शाखाएं घुमावदार और कटीफटी थी, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। पेड़ के नीचे एक गहरा साया था और सर्दी के मौसम में वहां हमेशा एक अजीब सी ठंडक बनी रहती थी। पेड़ के पास जाने पर हल्की सी हवा भी महसूस होती थी, जैसे कोई शैतानी ताकत आपको घेरने की कोशिश कर रही हो। वे लोग उस पेड़ के पास बैठने लगे, लेकिन कुछ समय बाद ही अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आदमी मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन जब वे पास गए तो वहां कोई नहीं था। फिर जब वे वहां कुछ देर और बैठे तो अचानक एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई या कुछ उस पेड़ से निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक पेड़ की जड़ों से एक डरावनी साया बाहर निकला। वो साया एक काले रंग का था और जैसे जैसे वो साया बढ़ने लगा, चारों दोस्तों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। रीना ने डरते हुए पूछा, क्या ये साया, क्या ये सच में है? सुमित ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन उससे पहले कि वे कोई कदम उठाते, वो साया तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। एक अजीब सी चिपचिपी आवाज के साथ वो साया उनके पास पहुंचा। जैसे ही वो पास आया, हवा में एक तीव्र सी महक फैल गई और चारों दोस्तों की आंखों में डर भर गया। अब तक सब समझ गए थे कि ये कोई सामान्य पेड़ नहीं है, बल्कि एक शापित जगह है जहां कोई बुरी शक्ति बसी हुई है। वे चारों डर के मारे भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उस साये ने उनके रास्ते को रोक लिया। अचानक सुमित ने कहा, हमें वापस उस पेड़ के पास जाना होगा, हमें कुछ करना होगा। रवि ने कहा, क्या तुम पागल हो? वो साया हमारी जान लेने आ रहा है। सुमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें इसे हराना होगा। ये पेड़ हमारी कमजोरी को जानता है, लेकिन हम साथ मिलकर इसे हर सकते हैं। सुमित की बातों में एक अजीब सा विश्वास था। उसने कहा, हम सब उस पेड़ को एक बार और देखेंगे और इसके आसपास के शाप को समझने की कोशिश करेंगे। वापस पेड़ के पास लौटते हुए उन्होंने देखा कि साया अब और भी बड़ा और घना हो चुका था। लेकिन सुमित ने बिना डर के अपनी आंखों को उस साये से मिलाकर कहा, तुम हमें नहीं डरा सकते। उस पल में पेड़ के आसपास की हवा अचानक रुक गई और अंधेरा घना हो गया। सब कुछ शांत था। फिर जैसे किसी ने शांति से आकर उस साये को खींच लिया। साया धीरे धीरे गायब हो गया और पेड़ में फिर से सामान्य स्थिति आ गई। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उस दिन के बाद कोई भी कभी उस पेड़ के पास नहीं गया। वे समझ गए थे कि उस पेड़ के साथ कुछ बुरी ताकतें जुड़ी हुई हैं, जिन्हें किसी ने छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिस दिन उन दोस्तों को एहसास हुआ कि डर केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है। अगर आपको भी ऐसी किसी जगह पर जाने का मन हो तो ध्यान रखना, कभी भी किसी खौफनाक पेड़ या रहस्यमय जगह के पास नहीं जाना चाहिए।